नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं स्वप्निल बचियाला। आपको बताते चलें, कोरोना अपडेट का टाइम हो चुका है। कोरोना अपडेट देने से पहले जिस तरह से मैं बार बार लोगों को कहता हूं, कोरोना को मजाक में ना लीजिए। जी हाँ, कोरोना को मजाक में ना लीजिए, क्योंकि आप ही के लिए भारी पड़ सकता है कोरोना। आज भी मैं जो आंकड़ा आपको सुनाऊंगा, शायद ये आपके भी होश उड़ जाएं। ये मत समझिए कि मैं आपको कोरोना अपडेट देते वक्त जो मोटिवेशन देता हूं, मोटिवेट करता हूं, डराता हूं या पैनिक करता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कहता हूं सच ही कहता हूं आपको। आज का जो आंकड़ा है काफ़ी ज़्यादा है। इतना ना ही मैंने कभी आपको पहले सुनाया है, ना ही मैंने आपको कभी पिछले साल सुनाया था। शायद आप अंदाज़ा भी लगा दिया होगा कि पहले से ज़्यादा ही आंकड़ा होगा। जी हाँ, आपको बताते चलें, आज जो आंकड़ा आया है 292, जी हाँ 292 पॉजिटिव केस उधमपुर में आज पाए गए हैं। बहुत ज़्यादा केसेस हैं जो आज उधमपुर में आए हैं। 292 पॉजिटिव केस इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। इसलिए मैं बार बार लोगों से यही अपील करता हूं, जी घर में रहिए, बाहर मत निकलिए। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि दुकानें खुलवाओ। अभी दुकानें खोलने का समय नहीं है। प्रशासन को क्या है, वो तो दुकानें खोलने का ऑर्डर दे भी देगा, पर आप खुद समझिए, अगर दुकानें खोलनी हैं या अपनी जान बचानी है। चलिए मैं आपको पहले ब्लॉक वाइज जो है लिस्ट बता देता हूं, कितने पॉजिटिव केस कहाँ आए हैं। टिकरी ब्लॉक की बात की जाए तो टिकरी ब्लॉक में 66 पॉजिटिव केस आए हैं। चलिए पहले तो मैं आज आपको ब्लॉक्स के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आते हैं, हमें काफ़ी लोग कॉल्स करके बताते हैं कि भाई आप तो ब्लॉक्स वाइज कोरोना जो भी आपके जो रिपोर्ट्स हैं वो बता देते हैं, पर कहीं ना कहीं ये नहीं पता चलता हमें कि टिकरी ब्लॉक में कौन सा एरिया आता है, मजालता ब्लॉक में कौन सा एरिया आता है और चनैनी ब्लॉक में कौन सा एरिया आता है। मैं जब रिपोर्ट सुनाऊंगा साथ साथ में आपको एरियाज भी बताता चलूंगा कि आखिरकार टिकरी ब्लॉक में कौन सा एरिया आता है। टिकरी ब्लॉक से मैं स्टार्ट करूंगा। टिकरी ब्लॉक में जो है 66 पॉजिटिव केस पाए गए, जिसमें टिकरी ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो टिकरी ब्लॉक में जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी आता है, आदर्श कॉलोनी भी आता है, कावा एरिया भी आता है, मतलब कि जो चिनार का रामबन अपना रैम्बल है, वो सारा एरिया जो है टिकरी ब्लॉक के अंदर आता है। उधमपुर मैक्सिमम जो सिटी के जो भी सिटी है हमारी उधमपुर की, वो सारी जो है टिकरी ब्लॉक के अंडर आती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं चनैनी एरिया की, तो चनैनी में 35 पॉजिटिव केस पाए गए। जी हाँ, चनैनी इलाके में 35 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। जो चनैनी की अगर मैं बात करूं, चनैनी में कौन सा एरिया पड़ता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। फंग्याल एरिया जो है वो भी चनैनी में पड़ता है। स्तैनी वो भी चनैनी एरिया ब्लॉक में पड़ता है। उधमपुर का सियाल सलन ये भी चनैनी इलाके में पड़ता है, ब्लॉक में पड़ता है। संगूर जो है वो भी ब्लॉक में चनैनी में है। रेलवे उधमपुर का रेलवे स्टेशन जो है वो भी चनैनी ब्लॉक में है। जखैनी एरिया उधमपुर का वो भी चनैनी ब्लॉक में है। भारत नगर की अगर मैं बात करूँ, भारत नगर भी जो है चनैनी ब्लॉक में आता है। गंगेड़ा, जी हाँ, जो हाउसिंग कॉलोनी के आगे जो गंगेड़ा एरिया है वो भी चनैनी ब्लॉक में ही आता है। और जो हाउसिंग कॉलोनी है, आधा हाउसिंग कॉलोनी जो है वो भी चनैनी इलाके में आता है, और आधा जो है वो टिकरी ब्लॉक में आता है। उसके बाद बात की जाए रामनगर की, तो रामनगर में भी 66 पॉजिटिव केस आए हैं। जितना उधमपुर टिकरी ब्लॉक में आए हैं उतने ही रामनगर में भी आए हैं। उधमपुर टिकरी ब्लॉक में भी 66 पॉजिटिव केसेस हैं और रामनगर ब्लॉक में भी 66 पॉजिटिव केसेस हैं। पंचेरी एरिया की बात करूं तो पंचेरी में 6 पॉजिटिव केसेस जो हैं आज पाए गए हैं। बसंतगढ़ में भी 8 पॉजिटिव केसेस पाए गए। मजालता में 20 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। मजालता की अगर बात की जाए तो मजालता के सूत्रों हवाले हमारे पास खबर जो आई है कि वहाँ पे कोई शादी समारोह था। शादी में जब लोग गए थे तो उसमें से खांसी जुकाम जिन लोगों को था उन्होंने अपना टेस्ट करवाया। टेस्ट करवा के जो है वो पॉजिटिव पाए गए। जो उनके कॉन्टैक्ट्स में थे उनका भी जब टेस्ट हुआ वो भी जो है पॉजिटिव पाए गए।
लगभग 16 के करीब जो है जो शादी समारोह के लोग थे उनमें जो है उनमें पॉजिटिवनेस जो पाए गए थे। अब मैं बात करता हूँ अर्बन एरियाज़ की। तो अर्बन एरियाज़ में 28 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। अर्बन की मैं बात करूँ तो अर्बन में भी जो है डीसी ऑफिस जो मैडम का जो रेजिडेंस है, डीसी ऑफिस की जो कोठी है, वहाँ पे जो एरिया है पड़ता है वो सारा अर्बन एरियाज़ है। वहाँ पे भी जो है आज 44 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। उसके बाद फोर्सेस की मैं बात करता हूँ तो फोर्सेस में 44। जी हाँ, फोर्सेस के लिए मुझे काफ़ी कॉल्स आए हैं कि फोर्सेस में कौन लोग हैं जो फोर्सेस में पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो ये भी मैं बता दूंगा। बीएसएफ, जिस तरह से बीएसएफ के जो जवान हैं जिनका जगानू में काफ़ी बड़ा एकेडमी है एक बीएसएफ की, वहाँ से जो है एक ये लोग पॉजिटिव आते हैं। सीआरपीएफ जवान इसी में फोर्सेस में आएंगे। आईआरपी के जो जवान हैं वो इसमें आते हैं। आईटीबीपी के जवान, सीआईएसएफ के जवान, ये सारे जो हैं फोर्सेस में पाए जाते हैं। और ये भी सूत्रों वाले खबर आती है जब ये कोई छुट्टी में जाते हैं, जब इनके टेस्ट होते हैं, इनके भी टेस्ट होते हैं, उनमें से जो है कुछ लोग पॉजिटिव आते हैं। उसके बाद बात की जाए 19 पॉजिटिव केस ये कहाँ से आए हैं। अंत में 19 पॉजिटिव केस बचे हैं, ये कहाँ से आए हैं ये मैं आपको बताता चलूं। उधमपुर डीसी ऑफिस से जो है 19 पॉजिटिव केस आज पाए गए हैं। जो डीसी मैम का ब्लॉक है वहाँ से कुछ पॉजिटिव केसेस आए हैं। नीचे अगर सीआर ऑफिस की बात करूँ वहाँ से पॉजिटिव केसेस आए हैं। इलेक्शन जो ब्लॉक है, इलेक्शन कमेटी ब्लॉक है, वहाँ से कुछ पॉजिटिव केसेस पाए गए। मतलब कि डीसी ऑफिस में जहाँ जहाँ अलग अलग ब्लॉक्स हैं वहाँ पर अलग अलग तरीके से जो है कुछ जो है पॉजिटिव केसेस वहाँ पे पाए गए। टोटल मिला के वहाँ पर 19 पॉजिटिव केस जो हैं आज डीसी ऑफिस में पाए गए हैं। तो टोटल मिलाकर होता है 292 पॉजिटिव केसेस इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। ये मैं आपको क्यों शाम को कोरोना अपडेट देता हूँ, क्योंकि लोगों को तो चलो फेसबुक में पता लग ही जाता है कि कितने पॉजिटिव केसेस उधमपुर में आए हैं, कितने पॉजिटिव केसेस जम्मू में आए हैं, कितने श्रीनगर में आए हैं, कितने कहाँ आए हैं, सबको पता लग जाता है। पर आप ये सोचिए कि मैं आपको क्यों शाम को रेगुलरली 5 से 6 बजे के बीच आपको कोरोना अपडेट देता हूँ, क्या वजह होगी। मैं ये चाहता हूँ मैं आपके सामने आऊँ, आपको जागरूक करूँ, आपको मोटिवेट करूँ कि आप घरों में रहें, आप भी जो है कोरोना का शिकार ना हो। अपने आप को सावधान रखें, अपनी फैमिली को सावधान रखें अगर कोरोना जैसी बीमारी से लड़ना है। ये भी बताता चलूँ, आज से जो है शाम 7 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। किसी भी व्यक्ति को घरों से बाहर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी, किसी भी वाहन को बाहर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई बेवजह घर से बाहर निकलता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, प्रशासनिक कार्रवाई भी जो है की जा सकती है। अगर अपनी इंसल्ट करवानी है तो आप बाहर आ सकते हैं, क्योंकि आपको हर चौक चौराहों पर सीआईएसएफ के लोग दिखेंगे, सीआरपीएफ के जवान दिखेंगे, पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान दिखेंगे। और उन्हीं के सामने अगर अपनी इंसल्ट करवानी है तो आप करोगे, बाहर आ जाइए। क्योंकि मैं आपको रोज मोटिवेट कर रहा हूँ, रोज जागरूक कर रहा हूँ, पर आप लोग जो हैं वो नहीं समझ रहे। हर रोज की तरह अभी भी मैं जो है लोगों से यही अपील करूँगा, घरों से बाहर ना आए, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें अगर कोरोना वायरस जैसी बीमारी से लड़ना है तो। इसी के साथ मुझे मेरे कैमरामैन अजय कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।